नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग की थी। आज की इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करेंगे। कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में जैसे कि दो कॉन्टैक्टर होते हैं, पावर कॉन्टैक्टर, एक मोटर को फॉरवर्ड चलाने के लिए और एक होता है रिवर्स चलाने के लिए। ओवरलोड रिले दोनों में काम करती है और इसमें हम अटैच करेंगे 3 पुश बटन। पुश बटन 2 होते हैं इसमें, ऑन पुश बटन और एक होता है ऑफ पुश बटन। तो चलिए दोस्तों हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पुश बटन साइड रख लेते हैं और ये कंबाइंड पुश बटन है ऑन और ऑफ, इसको ले लेते हैं एक बार। पहले हम एक रेड कलर की वायर लेते हैं। वायर का जो एक एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ओवरलोड रिले, इधर इसके कंट्रोल टर्मिनल है 4, जिसमें से एक एनसी है 2 और 2 एनओ है। हमको एनसी लेना है। एनसी का कोई भी आप टर्मिनल उठा लीजिए, 96 या 95। 95 से हम ले लेते हैं, इसकी वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये इधर ऑफ पुश बटन जो आप देख रहे हो ये होता है एनसी, ये एनसी है और ये एनओ है। ये ऑन पुश बटन है, ये ऑफ पुश बटन का है। तो ऑफ पुश बटन में इसको जोड़ेंगे वायर को दूसरे सिरे को, और इसके बाद हमको वायर का लूप लेना है। ये लूप का एक सिरा ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पे जोड़ना है। ये देखिए, ये दूसरा टर्मिनल इसका 1 और 2, हमने 2 में इसका इनपुट दिया है और 1 में हम आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ कनेक्ट करेंगे और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम 4 नंबर टर्मिनल में जोड़ेंगे। ये ऑन पुश बटन का, ये वाले पुश बटन का, इसको यहाँ जोड़ देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक वायर और। वायर का जो एक सिरा है इसको हम जोड़ेंगे ऑन पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल पे। ये वाला ऑन पुश बटन का 3 नंबर टर्मिनल है, यहाँ इसको जोड़ेंगे। ऑन पुश बटन में 3 और 4 नंबर टर्मिनल है, ऑफ पुश बटन के जो हैं 1 और 2 टर्मिनल है। और अब हम ये जो वायर है इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम जोड़ेंगे। ये इधर आप कॉन्टैक्टर देख रहे हो, कॉन्टैक्टर की ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं हम अच्छे से दिखा देते हैं, A1 और A2। A1 में आपको इसको जोड़ देना है, इस वायर को। और इसके बाद हमको लेनी है एक और वायर। वायर का जो एक सिरा है इसको हमको जोड़ना है ये जो ऑन पुश बटन है, सॉरी ऑफ पुश बटन है, ऑफ पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे, यहाँ पे इसको जोड़ देना है। आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो। हम यहाँ इसको जोड़ देते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहे हम। और इस वायर का दूसरा जो सिरा है इसको हमको जोड़ना है। ये इधर आप देख रहे हो, ये ब्लॉक है इसके, ये एनसी है और ये एनओ है। हमको इसको एनओ में जोड़ना है। इसको एनओ में हमको जोड़ दिया है। और अब दोस्तों हमको वायर एक और ले लेनी है। वायर का जो एक सिरा है इसको हमको जोड़ना है एनओ के दूसरे टर्मिनल पे। ये हो गया, इस पे हमने इनपुट दे दिया इसका, इस पे आउटपुट दे देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे इसको। सेम ड्यूल स्टार्टर की तरह इसकी वायरिंग होगी, बस वायरिंग में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ये यहाँ जोड़ दिया हमने। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम जोड़ देंगे A1 टर्मिनल पे। A1 टर्मिनल पे ही ये वायर हमारी जुड़ेगी। ये जो वायर हमने जोड़ी है ये है होल्डिंग वाली वायर, जिससे जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड होके रहेगा। इसी वायर से होल्ड होके रहेगा ये कॉन्टैक्टर। यानी कि कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए
ओल्डिंग वायर जोड़ दी हमने। ये हमने एक स्टार्टर की मतलब फॉरवर्ड वाले की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। और अब लेंगे हम एक वायर, और वायर का जो एक एंड है इसको हम, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि पुश बटन जो होता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में वो एक ही होता है दोस्तों, और ऑन पुश बटन होते हैं दो, यानी कि एक होता है फॉरवर्ड चलाने के लिए और एक दूसरा जो पुश बटन हम लगाएंगे ये रिवर्स चलाने के लिए मोटर को यूज किया जाता है। ये एक ही जगह आपको दोनों पुश बटन लगाने पड़ेंगे, आप चाहो तो अलग अलग भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हम ये जो पुश बटन है इसको यहीं लगा लेते हैं। इसमें हमको करना क्या है कि एक वायर लेनी है, छोटी वायर का लूप लेना है, लूप बिल्कुल छोटा लूप, आप चाहो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। इसमें लूप का जो एक एंड है ये वाला, इसको हमको, इसमें भी NO और NC दोनों है, हमको इसमें NO लेना है। सिंपल सा फंडा है, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि NO लेना है, ये 3 नंबर टर्मिनल NO है इसका, NO पे जोड़ेंगे यहाँ वायर को। और जो वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपको जोड़ना है ये जो ऑफ पुश बटन है इसके आउटपुट में, यानी कि NC के आउटपुट में इसको जोड़ना। आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, ये देखिए यहाँ से यहाँ लूपिंग किया है, आप यहाँ भी जोड़ सकते हो और यहाँ भी जोड़ सकते हो। हम यहीं जोड़ देते हैं इसको क्योंकि लूपिंग है, इसको यहाँ से पावर मिलती रहेगी। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। अगर आप एक ITI के स्टूडेंट हो या फिर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हो और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने यहाँ इसको जोड़ दिया है। और अब लेंगे हम एक वायर, और वायर का जो एक एंड है इसको हमको जोड़ना है, ये जो पुश बटन हमने लगाया है ऑन पुश बटन रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए, इसके आउटपुट टर्मिनल पे। ये इसका आउटपुट टर्मिनल ये वाला 4 नंबर, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे। ये देखिए हमने यहाँ जोड़ा। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आप ले जा करके सेम वैसे ही प्रोसीजर इसका रहेगा, कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा। यहाँ से ले जा करके आप इसको कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे आप इसको जोड़ोगे। जैसे कि A1 टर्मिनल कॉन्टैक्टर का ये वाला, दूसरे रिवर्स कॉन्टैक्टर का, क्योंकि फॉरवर्ड की हमने पहले से वायरिंग कंप्लीट कर ली थी, इसको रिवर्स के A1 कॉन्टैक्टर पे यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया। और अब हम इसमें ओल्डिंग के लिए वायर जोड़ेंगे। ओल्डिंग के लिए वायर आप यहाँ से भी ले सकते हो क्योंकि इसमें परमानेंट वायर पावर रहने वाली है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो और आप कहीं से भी इसमें पावर दे सकते हो। 2-3 जगह से आप पावर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसमें बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपको दिखाएंगे, यानी कि जो आपको समझ में आ जाए। अब जो होल्डिंग वाली वायर है ये लेंगे हम, इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ से ले हो या फिर यहाँ से लेनी हो, हम यहीं से इस वायर से ही होल्डिंग दे देते हैं रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को। यहाँ ये जो वायर का लूप लिया है हमने, इसका जो एक एंड है इसको यहीं कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको होल्डिंग के लिए पावर चाहिए, पावर हमको परमानेंट यहाँ मिलती रहेगी। और वायर का दूसरा सिरा है, इसको हमको जोड़ना है ये रिवर्स कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे। और इसके बाद हमको एक वायर और ले लेनी है। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपकी हर कन्फ्यूज़न मिट जाएगी क्योंकि हम इसमें एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। इसको ये जो हमने होल्डिंग के लिए यहाँ लूप दिया है, इसके दूसरे टर्मिनल पे आपको ये वायर कनेक्ट करनी है।
यहाँ पे ये वायर कनेक्ट करेंगे हम। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपको A1 टर्मिनल पे ही जोड़ना है। ये हमने होल्डिंग वाली वायर को अभी जोड़ दिया है। तो ये वायरिंग हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। एक हिसाब से दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया। और अब हम इसमें इनपुट न्यूट्रल और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमको इंटरलॉक करना है इसमें। क्योंकि अगर अगर फॉरवर्ड वाला स्टार्टर ऑन है उस टाइम अगर रिवर्स को ऑन करेंगे तो साथ में कॉन्टैक्ट रहना है, और उससे अगर ऐसे हो जाएगा दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि दो फेज आपस में टकरा जाएंगे, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसमें इंटरलॉकिंग करनी है। इंटरलॉकिंग के लिए हम लेंगे एक ब्लैक कलर की वायर, हम इसमें न्यूट्रल को इंटरलॉक करेंगे। वायर का जो एक एंड है इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसका A2 टर्मिनल ये वाला है। तो A2 टर्मिनल होता है वो न्यूट्रल का होता है। कंट्रोल वायरिंग में A2 टर्मिनल न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। इसके A2 टर्मिनल पे ब्लैक वायर हम जोड़ेंगे। ब्लैक वायर हमने A2 टर्मिनल पे जोड़ दिया। और अब हम इस वायर को कट करेंगे। यहाँ रिवर्स कॉन्टैक्टर के हमको NC ब्लॉक में इसको कनेक्ट करना है। यहाँ से इसको कट कर लेंगे वायर को, और इसको हमको रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC में कनेक्ट करना है। यहाँ हमने इसमें न्यूट्रल को इंटरलॉक किया है, आप चाहो तो फेज भी इंटरलॉक कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे आपको फेज को इंटरलॉक करना है। हम इसमें इंटरलॉक जो कर रहे हैं वो न्यूट्रल को कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हो गया। और अब हम वायर लेंगे ब्लैक वायर का एक एंड को हम ये जो NC है इसके आउटपुट में जोड़ेंगे। यहाँ ये हो गई इसकी न्यूट्रल वाली वायर, यानी कि ये हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए न्यूट्रल दे दिया है। और अब हमको क्या करना है, रिवर्स के लिए न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम लेंगे एक ब्लैक कलर की वायर का जो एक एंड है इसको हम सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इसको हम पहले कनेक्ट करेंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे। A2 टर्मिनल न्यूट्रल वाला टर्मिनल होता है, इस पे इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। और वायर को कर लेंगे बीच से कट करने के बाद वायर को हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ ये NC है, यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गई। और अब हम एक ब्लैक वायर का लूप ले लेते हैं छोटा, क्योंकि हम न्यूट्रल के लिए ये हमने मेन वायर बनाई है, न्यूट्रल इसमें से देंगे तो इसको यहाँ से लूप कर देंगे हम इसको यहाँ, क्योंकि यहाँ परमानेंट न्यूट्रल रहेगा तो इसको भी यहाँ से न्यूट्रल मिलता रहेगा। तो इसके लिए छोटा लूप ले लेते हैं वायर का। ये लूप, और अब ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। और वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल पे। ये होगी दोनों जो रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है दोनों की इंटरलॉकिंग, ताकि एक बार में एक ही कॉन्टैक्टर ऑन हो
इसलिए हमको इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है। और अब हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए हम रेड कलर की वायर ले लेते हैं। इनपुट फेज जो आएगा वो हमारी रिले पे आएगा। जब भी रिले ट्रिप करेगी दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ में ट्रिप हो गए, या अगर हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जिस टाइम अगर मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो फॉरवर्ड वाला ऑफ हो जाएगा, ट्रिप होगी तो आगे ओवरलोड पे या फिर शॉर्ट सर्किट पे, और रिवर्स चल रहा है तो रिवर्स ट्रिप हो जाएगी। यानी कि दोनों में ये एक ही रिले काम करेगी। रिले के 96 वाले टर्मिनल पे हम इनपुट फेज दे देंगे। ये फेज के लिए हमने रेड कलर की वायर जोड़ी है और ब्लैक और रेड हमने, ये होगी इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर। क्योंकि ये जो कॉन्टैक्टर है ये 220 सप्लाई में है, आपके अगर 110 में हो वो देखना पड़ेगा आपको, 440 में भी आते हैं कॉन्टैक्टर को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसकी वायरिंग कीजिए। अगर 440 में है तो 2 फेज देने पड़ेंगे, 220 में है तो फेज और न्यूट्रल देना पड़ेगा, और 110 में है तो भी फेज और न्यूट्रल ही देना पड़ेगा। तो अब हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। इसकी पावर, इनपुट पावर कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। दोस्तों हमने इसको इनपुट पावर में कनेक्ट कर लिया है और अब हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। तो ये देखिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर अभी ऑन हो चुका है। अगर इस किसी केस में हम रिवर्स को, अगर फॉरवर्ड ऑन है रिवर्स को दबा देंगे तो अभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंटरलॉकिंग प्रॉपर हुई है। ये देखिए अभी काम नहीं कर रहा। ऑफ करना है तो ये ऑफ, पुश बटन ऑफ हो गया। अब हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, तो ये देखिए पिकअप हो गया है। ऑफ करना हो तो यहाँ से ऑफ, और रिवर्स जैसे ऑन है, और इसमें फॉरवर्ड अगर आप ऑन करना चाहोगे तो नहीं होगा। अब ऑफ कर लेते हैं। फॉरवर्ड ऑन, ऑफ, रिवर्स ऑन, ऑफ, फॉरवर्ड ऑन। रिवर्स को ऑन करेंगे, फॉरवर्ड ऑन रहेगा तब नहीं होगा, ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स ऑन हो जाएगा, और फॉरवर्ड को ऑन करोगे नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑन होता है। और अब क्या करेंगे, इसको, इसकी रिले को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए रिले अभी इसका सही काम कर रहा है, और फिर ऑन करेंगे, फिर रिले। अब आपको रिवर्स में भी ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए रिवर्स में भी सही काम कर रही है। तो ये थी दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।